Assalamu alaikum. In this lecture we will discuss operational amplifier as inverting amplifier. तो जब हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज़ करना है तो हम इनपुट सिग्नल देंगे इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल को और इसका जो नॉन इन्वर्टिंग वाला टर्मिनल है इसको हम ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड करने का मतलब है कि इसका जो पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट कर देना है। इसका जब पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा तो सारी की सारी इनपुट हम किसको देंगे, इन्वर्टिंग टर्मिनल को, और ये हमारे पास आउटपुट टर्मिनल है जहाँ से हम आउटपुट वोल्टेज लेंगे। अब इनपुट सिग्नल अप्लाई करना है इन्वर्टिंग टर्मिनल को, तो वो इनपुट वोल्टेज हमने प्रोवाइड किया थ्रू रजिस्टर R1। ये एक रजिस्टर लगाई है R1। इस रजिस्टर R1 के ज़रिए से हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं इस वाले टर्मिनल V नेगेटिव को, और जो हमारे पास आउटपुट हमने यहाँ से रिसीव करनी है तो आउटपुट यहाँ पे किधर से आ रही है, इन्वर्टिंग टर्मिनल से आ रही है। इसलिए हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर रजिस्टर R2 अटैच किया है और उसका दूसरा टर्मिनल अटैच किया है आउटपुट वोल्टेज के साथ। तो यहाँ पे रजिस्टर R2 में से जो करंट फ्लो करेगा वो I2 होगा, रजिस्टर R1 में से जो करंट फ्लो करेगा वो I1 होगा। सो दिस इज़ द फिगर फॉर ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड एट इन्वर्टिंग टर्मिनल। अगर हम देखें तो इन्वर्टिंग टर्मिनल ये वाला है हमारे पास, नेगेटिव वाला टर्मिनल। इस पे हमने इनपुट सिग्नल दिया है थ्रू रजिस्टर R1। द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज़ ग्राउंड, और इसका जो ये नॉन इन्वर्टिंग वाला टर्मिनल है यानी पॉजिटिव वाला, इसको हमने ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड करने का मतलब है इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट कर देना। V नॉट इज़ आउटपुट, यहाँ पे हम इसकी आउटपुट रिसीव करते हैं विच इज़ V नॉट। एज ओपन लूप गेन इज़ वेरी हाई ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to power 5। अब इसका जो ओपन लूप गेन है वो कितना है हमारे पास, 10 raised to power 5 है। अब हम जानते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो ओपन लूप गेन है वो वेरी हाई है, डेट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to power 5। ओपन लूप गेन हमारे पास रेशियो है आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज की। अब इसका जो हमारे पास आउटपुट पे वोल्टेज आएगा, आउटपुट पे इसकी जो वैल्यू आनी है, यहाँ पे हमने ये शो किया प्लस VCC और माइनस VCC। ये हमें बताते हैं कि आउटपुट की वैल्यू प्लस VCC का मतलब प्लस 12 वोल्ट एंड माइनस VCC का माइनस 12 वोल्ट, यानी जो आउटपुट पे वोल्टेज आना है वो प्लस 12 वोल्ट और माइनस 12 वोल्ट के दरमियान आएगा। V नॉट में है वैल्यू बिटवीन प्लस VCC यानी प्लस 12 वोल्ट एंड माइनस VCC माइनस 12 वोल्ट। तो एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर में यहाँ पे प्लस VCC और माइनस VCC वैल्यूज़ को इंडिकेट करता है कि इसके दरमियान जो वैल्यू है वो आपके पास आउटपुट वोल्टेज की आएगी। अब हमने यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज़ किया, जहाँ पे हमने इनपुट दी इन्वर्टिंग टर्मिनल को, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड किया हुआ है। आउटपुट हम लोग इस आउटपुट वाले टर्मिनल से लेंगे। प्लस VCC और माइनस VCC हमें वैल्यूज़ बताता है, इसकी जो वैल्यू है वो प्लस 12 वोल्ट और माइनस 12 वोल्ट के दरमियान होगी। इसका जो ओपन लूप गेन आउटपुट वोल्टेज और इनपुट के जो दोनों वोल्टेज है इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग का डिफरेंस वो वेरी हाई ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to power 5 है। अब हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे ओपन लूप गेन का फार्मूला। ओपन लूप गेन इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज एंड द डिफरेंस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज, दैट इज आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज की रेशियो है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू है वो प्लस 12 वोल्ट और माइनस 12 वोल्ट के दरमियान आएगी। डैट इज़ अ फाइनाइट वैल्यू, एक लिमिटेड वैल्यू है। तो जब हमारे पास फाइनाइट वैल्यू होगी आउटपुट की, दैट इज़ प्लस माइनस 12 वोल्ट, तो जो हमारे पास इनपुट वाला वोल्टेज है वो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। इनपुट वोल्टेज आपके पास क्या है, इनपुट वोल्टेज है हमारे पास V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। सो यहाँ पे V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा 0 की। ये माइनस V नेगेटिव दूसरी साइड पर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस। तो V पॉजिटिव अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है V नेगेटिव के। V पॉजिटिव को हमने ग्राउंड किया हुआ है, डैट इज़ उसका पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट। तो जब ये ग्राउंड है और ये V नेगेटिव V पॉजिटिव के इक्वल है तो इट मीन्स V पॉजिटिव, अगर V पॉजिटिव जो है वो ग्राउंड है, उसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो V नेगेटिव का भी पोटेंशियल कितना होगा, 0 वोल्ट। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, जहाँ पे एक हम लोग टर्मिनल को ग्राउंड करते हैं और दूसरा टर्मिनल उसके इक्वल होने की वजह से ग्राउंड हो जाए, उसको हम वर्चुअल ग्राउंड कहते हैं। सिंस V पॉजिटिव इज ग्राउंड, सो V नेगेटिव इज वर्चुअली ग्राउंड पोटेंशियल, सो V नेगेटिव अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। अब हम अपनी कैलकुलेशन में V नेगेटिव को अप्रॉक्सीमेटली पुट करेंगे इक्वल टू 0।
नेक्स्ट हम लोग ने यहाँ पे फाइंड करने हैं करंट थ्रू R1 एंड करंट थ्रू R2। सो R1 एंड R2 से करंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग R1 को देखें तो R1 पे सारा का सारा वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है इनपुट वोल्टेज V इन। तो इनपुट वोल्टेज V इन, अब यहाँ पे हम लोगों ने अगर देखें तो इनपुट वोल्टेज V इन है, करंट जो है वो I1 है और वो R1 से जब गुजरेगा तो वोल्टेज V इज़ इक्वल टू IR। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा V वो इक्वल आएगा I1 R1 के। सो यहाँ इसके लिए वोल्टेज आ जाएगा I1 R1। नेक्स्ट आगे ये वोल्टेज आ रहा है V नेगेटिव पे। तो ये इनपुट वाला टर्मिनल इन दोनों टर्मिनल्स को वोल्टेज दे रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि V इन इज इक्वल I1 R1, क्योंकि ये पहले किसको दे रहा है, इसको वोल्टेज यानी इससे करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका वोल्टेज आ जाएगा I1 R1। उसके बाद आगे किधर जा रहा है, इन्वर्टिंग टर्मिनल V नेगेटिव पे, तो प्लस V नेगेटिव। सो ये जो प्लस V नेगेटिव और ये प्लस I1 R1 है, ये दूसरी साइड पे जाके क्या बन जाएंगे, माइनस I1 R1 माइनस V नेगेटिव इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है फॉर I1 करंट। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखेंगे V इन माइनस I1 R1 माइनस V नेगेटिव इज इक्वल टू 0। इसी तरह इक्वेशन ड्राइव करते हैं फॉर करंट I2 को लिए यहाँ से वोल्टेज सप्लाई स्टार्ट हो रही है V नेगेटिव से, तो हम इसको लिखेंगे V नेगेटिव इज इक्वल, V नेगेटिव के बाद जो जा रहा है करंट I2 पे, तो I2 और R2 का प्रोडक्ट V इज इक्वल टू IR। तो हम इसे लिखेंगे I2 R2 प्लस आगे ये किधर जा रहा है, V नॉट यानी आउटपुट वोल्टेज पे, तो हम इसको किधर क्या लिखेंगे, प्लस V नॉट। ये प्लस इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो बन जाएगी V नेगेटिव माइनस I2 R2 माइनस V नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये हमने एक इक्वेशन I1 करंट के लिए, दूसरी इक्वेशन I2 करंट के लिए ड्राइव किया। अब V इन माइनस I1 R1 माइनस V नेगेटिव है, ये माइनस I1 R1 इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, ये R1 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड के अकॉर्डिंग V नेगेटिव अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। तो V इन माइनस 0 ओवर R1 आएगा, तो ये V इन ओवर R1 किसके इक्वल आ जाएगा, I1 के। इसी तरह से करंट थ्रू R2 हम लोग जब देंगे तो V नेगेटिव माइनस I2 R2 माइनस V नॉट इज इक्वल टू 0 है। ये V नेगेटिव प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड के अकॉर्डिंग 0 है, तो 0 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू V2। तो माइनस I2 R2 किसके इक्वल आ जाएगा, V नॉट के इक्वल। ये R2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये नेगेटिव का साइन भी इस साइड पे चला जाएगा, तो I2 इज इक्वल टू माइनस V नॉट ओवर R2। अब प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान कोई करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि इनके दरमियान वाली जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनके दरमियान कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। सारा का सारा करंट इनपुट से कहाँ पे चला जाएगा, आउटपुट पे चला जाएगा। यूज़ करेंगे किरचॉफ करंट रूल। किरचॉफ करंट रूल क्या कहता है, सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 0। एक करंट हमारे पास I1, दूसरा करंट I2, एक के साथ प्लस और दूसरे के साथ माइनस, क्योंकि दोनों करंट्स के डायरेक्शन अपोजिट हैं, तो माइनस I2 दूसरी साइड पे जाके प्लस I2 बना देगा। I1 का आंसर आया V इन ओवर R1, I2 का आंसर आया माइनस V नॉट ओवर R2। तो ये इनपुट, ये हमारे पास रजिस्टर R1 का करंट है और ये रजिस्टर R2 का करंट है। सो V इन ओवर R1 इज इक्वल माइनस V नॉट ओवर R2। ये V इन इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, R2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस R2 ओवर R1 इज इक्वल टू V नॉट ओवर V इन। आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के रेशो को हम क्या कहते हैं, गेन ऑफ एम्पलीफायर। तो इसको हम G से रिप्लेस कर देंगे, विच इज इक्वल माइनस R2 ओवर R1। सो गेन ऑफ एम्पलीफायर डिपेंड ओनली रेजिस्टेंस R2 एंड R1। इट इज़ इंडिपेंडेंट दैट व्हाट हैपेंड इनसाइड एम्पलीफायर। एम्पलीफायर के अंदर क्या हो रहा है, क्या उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, इससे इंडिपेंडेंट है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस R2 और रेजिस्टेंस R1 जो हमने एक्सटर्नल सर्किट में अटैच किया है। नेगेटिव साइन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट से 180 डिग्री का फेस शिफ्ट आएगा। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम
इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनपुट देते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट है वो 180 आउट ऑफ फेज आती है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल। गेन only depend on resistance R1 and R2 and independent what happened inside the amplifier। इसकी हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास रेजिस्टेंस R1 10 किलो ओहम, R2 100 किलो ओहम हो तो गेन ऑफ एम्पलीफायर, गेन आपके पास रेशियो है आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज। इन केस ऑफ एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल गेन इज इक्वल टू -R2 ओवर R1। R2 है 100 किलो ओहम, R1 है 10 किलो ओहम, तो 100 ओवर 10 किसके इक्वल आ जाएगा? -10 के इक्वल आ जाएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।